गिरिराज धरण भगवान की जय हो। तो भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि जिसके माध्यम से जीव सहजता से इस भव सागर को पार कर लेता है। तो भगवान सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप भी। चलो मान लिया आपको वो सच्चिदानंद है, सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो उनका कार्य क्या है, करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, ये मुख्य तीन कार्य है। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, मात्र को ही जन्म देने वाले, जीव मात्र को जन्म देने वाले कौन है? ठाकुर जी है, परमात्मा है। और इतना ही नहीं कि चलो जीव मात्र को जन्म दे दिया, तो फिर कार्य क्या है कि माने कि जीव मात्र का पालन पोषण भी करते। हम आपका तो ये वृथा का अभिमान है कि हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का हम पालन पोषण आदि कर रहे हैं। कोई किसी का पालन पोषण नहीं करता, सभी के पालन करता है तो वो ठाकुर जी है। अच्छा, हम किसी का जब पालन पोषण कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं? जब जीव मां के उदर से बाहर आ जाता है। हम विचार करें, कल्पना करें कि जब ये जीव मां के उदर में रहता है तो वहां पालन पोषण कौन करता है? पिता ने किया या मां ने किया, भाई ने किया या परिवारजनों ने किया? इसलिए सप्तम स्कंद में भी कहा गया कि सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे, जिसने हमारी गर्भ में रक्षा कीनी है वो आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, वही पालन कर रहे हैं। अरे मां के उदर में रहते हुए भी समय समय पर जल भोजन आदि मिल रहा है। ये जीव मां के उदर से बाहर बाद में आता है, ध्यान देना, पर मां के स्तनों में दुग्ध पहले आ जाता है। दांत इसके बाद में निकलते हैं, पर अन्न आदि पदार्थों की व्यवस्था पहले से ही ठाकुर जी कर देते हैं। तो ठाकुर जी तो इस जीव की रक्षा हेतु पहले से पहले सारी व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं। इसलिए सरक्षिता रक्षतयो ही गर्भे, जिन्होंने गर्भ में रक्षा कीनी है वो आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। पशु पक्षी कीट पतंग आदि, इनका पालन पोषण कौन कर रहा है? इसलिए श्री मलुकदास जी ने भी कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह रहे सबके दातारा। सबके पालक प्रभु हैं, ठाकुर जी हैं। तो जीव मात्र को जन्म दिया और उसके बाद में उसका पालन पोषण किया। कितने कार्य हो गए? 2 हो गए। पहले जन्म दिया, फिर पालन पोषण किया। और 10-20 का नहीं, 100-200 का नहीं, 1000-2000 का नहीं है, जीव मात्र का। फिर भी भगवान कभी ये नहीं कहते कि मैंने तेरा पालन पोषण किया है। किसी से कहा है क्या ठाकुर जी ने? कभी किसी से नहीं कहा। और ये मनुष्य किसी का पालन पोषण कर रहा है तो इसे बार बार अभिमान हो जाता है, कह देता है ना कि मैं तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूं, और जिस दिन मैं कमाना बंद कर दूंगा तब पता चलेगा। तो ये अभिमान मनुष्य को होता है, भगवान को नहीं। भगवान तो अभिमान से रहित हैं। और इतना ही नहीं, विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, जन्म दिया, पालन पोषण किया, और जब ठाकुर जी की इच्छा हुई तो फिर उसका संहार भी कर दिया। तो ये 3 मुख्य कार्य, जन्म देना, पालन पोषण करना और फिर उसका संहार कर देना। इतना ही, तापत्रय विनाशाय, ध्यान देना, 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप 3 प्रकार के, दैहिक, दैविक और भौतिक। कि दैहिक दैविक भौतिक तापा,
दिखता पार। राम राज का हो नए व्यापार। राम राज राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय श्री वृंदावन। श्री बलचंद। तो दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैहिक ताप उसे कहा गया है कि इस शरीर में अनेकों प्रकार के रोग हो जाना, ये शरीर रोगों से ग्रसित हो जाना, ये दैहिक ताप। दैविक, देव प्रकोप। तीसरा है भौतिक, ध्यान देना, कर्मानुसार। तीसरा है भौतिक, कर्मानुसार। जीव जैसा जैसा कर्म कर रहा है या करके आया है उसी के अनुसार उसे फल मिल रहा है। जीव स्वयं कर्म करता है और स्वयं उस फल का भोगता है। जैसा हम पहले करके आए उसके अनुसार हमें आज मिल रहा है, ध्यान देना। और जैसा कर्म आज कर रहे उसका फल हमें आगे मिले। कभी कभी देखने को मिलता है कि हम सारा जीवन खूब भजन किया, पूजन किया, पाठ किया, जप तप किया, संगम में खूब डुबकी लगाई है, फिर भी जीवन में बड़े कष्ट ही कष्ट है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, ध्यान देते रहना, कि न कभी भगवान का, ठाकुर जी का नाम लिया, न कभी तीर्थों में भ्रमण किया, न पूजा पाठ किया, जप तप किया, न गंगा स्नान किया, और फिर भी उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। फिर हम सोचते हैं हमें इतना सारे जीवन खूब भजन किया फिर भी कुछ नहीं है, और ये कुछ नहीं करता फिर भी आनंद। तो चलो कल से गंगा स्नान करना हम भी छोड़ देते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। वही अच्छा है ना, पर नहीं। आज उसे जो सुख मिल रहा है न करते हुए भी वो पीछे करके आया है। आज आप कर रहे हो तो इसका फल आपको आगे मिलेगा। मिलेगा कब? कब तक हम उस फल की प्रतीक्षा करें?